बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन था 1947 के इंडिया से लेकर 2022 तक के 100 करोड़ लोगों का इजाफा। उनको बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रह जाती, जिसकी अपनी आबादी भी इतनी। जीडीपी को लेके इंडिया ने सच में इनकलाब बर्पा कर 120 गुना ज़्यादा। गौतम अडानी 123 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सच में इंडिया में पिछले 75 ईयर्स में इनकलाब आ चुका। अब इंडिया का फ्यूचर बुलेट ट्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू द कंपैरिजन वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के इंडिया को 2021 के इंडिया के साथ। तो इस कंपैरिजन वीडियो में हम इंडिया के सभी फैक्ट्स को तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़बरदस्त है जी, देखते कितना फ़र्क पड़ा इंडिया में 1947 से आज 2022 तक 75 सालों में। बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। 1947 में एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन थी 355 मिलियन पीपल, और अभी 2021 में इंडिया की पॉपुलेशन है 1397 मिलियन पीपल। तो आपने नोट किया होगा कि लास्ट 74 इयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन में 1000 मिलियन का इंक्रीज आया है। इसके बहुत बड़ी इंक्रीजमेंट है। नॉमिनल जीडीपी 1947 में अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जस्ट 29 बिलियन यूएस डॉलर थी। और आज 2021 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 3.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर। क्या बात है। में इंडिया ने काफी बूस्ट किया है लास्ट 74 इयर्स में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लिटरेसी रेट। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट 1947 में इंडिया का लिटरेसी रेट 12% था। और गाइस उस टाइम इंडिया का नहीं, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिनका एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं था। लेकिन 2021 में इंडिया का लिटरेसी रेट 80% से भी ज़्यादा है। और स्पेशली लास्ट 10 इयर्स में तो इंडिया ने अपना एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिचेस्ट पर्सन, और पर्सनली ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। 1940s के टाइम में ब्रिटिश इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे 7th नाज़िम ऑफ हैदराबाद, मीर उस्मान अली खान। इनकी नेटवर्थ आज की डेट की 230 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। सच में गाइस इस फिगर ने मुझे भी हैरान करके रख दिया था कि इंडिया उस टाइम में कितना रिच था। और बस यही नहीं, इसके अलावा इनको इंडिया का ही नहीं बल्कि अर्थ का रिचेस्ट पर्सन भी माना जाता था। तो अगर हम बात करें 2021 के इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की, तो आज की डेट में है मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, और ये चेयरमैन और एमडी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। लेकिन अब तो गौतम अडानी बन गए। इनकी नेटवर्थ 97 बिलियन यूएस डॉलर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिट्री रैंक। 1947 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडिया का मिलिट्री रैंक था 9th, और टू बी ऑनेस्ट 1947 में भी इंडिया मिलिट्री रैंक में काफ़ी बेहतर था। और 2021 में इंडिया का मिलिट्री रैंक है 4th। तो ये भाई रैंक तो सच में कमाल का है। तो अब हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। तो 1947 में इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और हैंडमेड थिंग्स। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि इंडिया का था, तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन 2021 में इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल डिफरेंट है। अब इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम है आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड केमिकल्स, मिनरल्स, और इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जिसको मैं आज की इस वीडियो के टाइम को मैनेज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2021 में इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम कितना इम्प्रूव्ड है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1947 में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो ओल्ड स्टाइलिश था। स्मॉल बिल्डिंग्स थी, इंडस्ट्रीज जो थी पुरानी थी, मशीन जो थी उनको ज़्यादा ह्यूमन इंट्रैक्शंस की ज़रूरत होती थी, और इस तरह से काम जो था स्लो था, इनपुट जो थी वो ज़्यादा थी और आउटपुट कम थी। लेकिन नाउ 2021 में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लग्जरी स्टाइल का है। टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं, बढ़िया एक्सप्रेस वेज हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, एडवांस इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोफेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि इन इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करते हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और रिसर्च में हैवी और ड्यूरेबल मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है। इन शॉर्ट अब इंडिया में कम एफर्ट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। तो ये थी एक शॉर्ट एवोल्यूशन कंपैरिजन वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया 1947 के इंडिया को 2021 के इंडिया के साथ।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन था 1947 के इंडिया से लेकर 2022 तक के इंडिया की, जिस पे 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन को लेके। उस वक्त इंडिया की आबादी 355 मिलियन यानी 35 करोड़ और 50 लाख थी, लेकिन आज इंडिया अपनी आबादी को लेकर दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं और इन 2027 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा अपनी आबादी को लेके। अगर इस आबादी को बुनियादी सहूलियात दी जाए, तलीम, सेहत, रोज़गार, तो ये आबादी किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने चाइना में देखी है, जब मोज़े तुंग ने करोड़ों की तादाद में अपने गरीब चाइनीज़ को उठा के आज उन्हें दुनिया के कीमती लोग बना दिया है और उनको उन पर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर इंसानी तरक्की की बुनियाद रखी है। इंडिया में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। उस 1947 में जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त इंडिया में पसमानदगी बहुत ज़्यादा थी। वैसे इंडिया की आबादी में ये इजाफा थोड़ा नहीं है, 100 करोड़ लोगों का इजाफा हो चुका है इंडिया में पार्टीशन से लेकर आज तक पिछले 75 ईयर्स में, और ये 1000 मिलियन बनते हैं। इसी चीज़ ने इंडिया को दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना दिया है और आइंदा आने वाले 5 सालों में यही चीज़ इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना देगी। अगर मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर इंडिया ये वाला रिकॉर्ड भी मोदी जी के होते ही हासिल कर लेगा। अगर ये आबादी जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो, अगर तो वो किसी कामकाज की ना हो और उसको बुनियादी सहूलियात फराहम ना की जाए, तो किसी भी मुल्क के लिए ये टाइम बम बन जाता है और फिर उस मुल्क को बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रह जाती, जिसकी अपनी आबादी भी इतनी ज़्यादा हो और वो बिल्कुल बेकार हो। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही। इंडिया अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात देने में कामयाब दिखाई दे रहा है पिछले 75 बरसों में। अगर हम देखें तो इंडिया की आबादी में 4 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन जीडीपी को लेके इंडिया ने सच में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज़ादी के वक्त, पार्टीशन के वक्त इंडिया की जीडीपी थी $29 बिलियन और आज इंडिया की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन यानी कि 3500 अरब। और ये यूके को पीछे छोड़ते हुए इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पिछली हुकूमतों का भी है, लेकिन जो असल तेज़ी वाला बूस्ट मिल रहा है वो मोदी जी के पिछले 8 सालों में देखने को नज़र आ रहा है। अगर $29 बिलियन और 3500 बिलियन का फ़र्क देखा जाए तो ये 120 गुना फ़र्क है। जी हाँ, इंडिया की जीडीपी पिछले 75 ईयर्स में 120 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इसी जीडीपी को लेके इंडिया में वाकई ही हकीकी मायनों में तरक्की देखने में मिल रही है। लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने के बावजूद हम इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा को इग्नोर नहीं कर सकते। ये अभी भी दुनिया की 4 बड़ी मईशतों अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान से बहुत पीछे है। इस वक्त इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन $2300 अमेरिकी है, लेकिन आने वाले वक्तों में इसमें यकीनी तौर पर इजाफा होगा। ये सुनने में तो कम लगता है $2300 USD पर कैपिटा, लेकिन ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुमालिक से भी बहुत बेहतर है। लिटरेसी रेट को लेके इंडिया की कारकर्दगी अच्छी तो थी, लेकिन ये जीडीपी जितनी शानदार बिल्कुल भी नहीं थी। आज से 75 साल पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त इंडिया में लिटरेसी रेट 12% था, जो आज 75 साल बाद बढ़ के 75% यानी 75% पर आ चुका है। अब तक इंडिया को लिटरेसी रेट कम से कम 90% के पास ले जाना चाहिए था। 75% लिटरेसी रेट अगर आप यूरोप और अमेरिका के मुमालिक से कंपेयर करें तो फिर तो थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आप खित्ते के दीगर मुमालिक, साउथ एशिया के दीगर कंट्रीज से कंपेयर करें जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो फिर ये बहुत बेहतरीन लगता है। सबसे अमीर इंसान की बात की गई तो इंडिया में पार्टीशन के वक्त सबसे अमीर इंसान थे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान। ये बात समझ से बिल्कुल बाहर है कि एक इंसान अपने मुल्क की पूरी जीडीपी से भी 10 गुना ज़्यादा अमीर है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया कि इंडिया की जीडीपी पार्टीशन के वक्त 1947 में $29 बिलियन थी, लेकिन जो इंडिया के उस वक्त सबसे अमीर तरीन इंसान थे मीर उस्मान अली खान, उनकी दौलत का तखमीना $230 बिलियन लगाया जा रहा था, जो इंडिया की पूरी जीडीपी से भी 10 गुना ज़्यादा है। वो हैदराबाद के निज़ाम थे और हैदराबाद इंडिया की अमीर तरीन रियासतों में से एक थी। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो मुकेश अंबानी को शिकस्त देकर गौतम अडानी $123 बिलियन के साथ इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में वो 5वें नंबर पर आते हैं। इंडिया का ये अमीर तरीन इंसान रियल स्टेट, पावर जनरेशन और डिफेंस के बिजनेस से वाबस्ता है। आर्मी रैंक की बात करें तो पार्टीशन के वक्त 1947 में इंडिया की आर्मी 9th नंबर पर रैंक करती थी, जो अब बढ़ के 4थे नंबर पर आ चुकी है और इंडिया की $70 बिलियन के एनुअल बजट रखने वाली आर्मी
अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फौज बन चुकी है। लेकिन डिफेंस के मामले में हमें अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है। 770 अरब डॉलर के एनुअल बजट के साथ अमेरिका अपने डिफेंस पर पानी की तरह अपने डॉलर बहाता है और ये दुनिया के कुल डिफेंस बजट का 38% है। जी हाँ, यानी अगर दुनिया में 1800-1900 अरब डॉलर पूरी दुनिया के मुकाबले खर्चते हैं तो उसमें से 770 अरब डॉलर सिर्फ एक अमेरिका खर्चता है, 1/3 से भी ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी हमारे सामने है, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, चाहे वो रशिया को यूक्रेन पर हमले से रोकने की बात हो। अमेरिका इन दोनों मामलात समेत कई मामलात में हमें मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दिया है। सोर्स ऑफ अर्निंग की बात की गई, उस वक्त इंडिया की अर्निंग का सोर्स एग्रीकल्चर और हैंडमेड थिंग्स थी, जो अब बढ़ के आईटी पे शिफ्ट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इंडिया उस ज़माने में भी एक बहुत ज़रई मुल्क था, आज भी एक ज़रई मुल्क है और किसी भी मुल्क में एग्रीकल्चर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। फूड सिक्योरिटी अब डिफेंस जितनी ज़रूरी होती जा रही है। रूस और यूक्रेन गंदम बरामद करने वाले बड़े मुल्क हैं, लेकिन वो जंग में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया को गंदम की फराहमी मुअत्तल की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पिछले दिनों ये खबर सुनने को मिल रही थी कि इंडिया की हुकूमत ने अमेरिका को और दूसरे मुमालिक को पेशकश की है कि अगर दुनिया में गंदम की ज़रूरत पड़ी तो हम अपने 140 करोड़ लोगों को देने के बाद भी दुनिया को गंदम बरामद कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सच में इंडिया में पिछले 75 ईयर्स में इनकलाब आ चुका है। 1947 का ज़माना भी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जब बम्बई से दिल्ली ट्रेन 2 दिन लगाती थी, लेकिन आज ही वो ट्रेनें बड़ी शानदार स्पीड के साथ दौड़ रही हैं। रेलवे को कामयाबी से चलाने के बाद अब इंडिया का फ्यूचर बुलेट ट्रेन है, अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में वैसे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 75 वर्षों में बेहतर हुआ है, लेकिन भारतमाला और सागरमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ये इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा और इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सच में यूरोपीय और अमेरिकी कंट्रीज़ का मुकाबला करेगा। हमने इससे पहले भी देखा है कि इंडिया का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है। पिछले 75 ईयर्स में इतनी ज़्यादा तब्दीलियां आ जाने के बावजूद कोई भी इंडियन इस बात को पूरे वसूख से नहीं कह सकता कि वो बहुत जल्द 10, 20, इवन के 30-40 सालों में भी चाइना को, अमेरिका को शिकस्त देकर दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। ये एक रियलिटी है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन सुपर पावर होने का पैमाना बहुत आगे है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।